सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, और अभी हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। इससे पहले हम अल्फा की प्रॉपर्टीज, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ चुके हैं। अब हम इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। अगर आपने अब तक के वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक एंड सी देम, बिकॉज दैट देन इट विल मेक बेटर सेंस टू यू। तो चलिए देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, नेचर, तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल के स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा जो है पॉजिटिव होते हैं, बीटा जो है स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, गामा रेडिएशन जो है वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। इसलिए अल्फा के सामने पार्टिकल लिखा है, बीटा के सामने पार्टिकल लिखा है, गामा के सामने रेडिएशन लिखा है। स्पीड जो है नियरली 10⁻7 मीटर पर सेकंड होती है। इन तीनों में सबसे कम स्पीड जो है 10⁻7 यही होती है। एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 90% का मतलब 3 into 10⁸ का 90%, which is 2.7 into 10⁸ meter per second, approximately the speed of light, but not equal to. Okay, it is always less than the speed of light. और जो गामा रेडिएशन है उनकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 into 10⁸ meter per second, which is equivalent to the speed of light. रेस्ट मास 4 times the mass of proton, सबसे हैवी होता है अल्फा। बीटा बहुत ही हल्का होता है, मींस 1/1850 times the mass of 1 proton. एंड गामा का अपना कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास इनका 0 होता है, जस्ट लाइक फोटोन, बिकॉज दीज आर द रेडिएशंस। ओके, चार्ज के बारे में बात करें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज अल्फा आर पॉजिटिवली चार्ज, बट कितना, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन जितना, मींस -1.6 into 10⁻19 कूलम। एंड गामा के पास अपना कोई चार्ज नहीं होता है। स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात करें, मींस चार्ज बाय मास की रेशियो के बारे में बात करें तो 4.79 10⁻7 मींस ये इनकी चार्ज बाय मास की रेशियो, चार्ज बाय मास अगर हम देखते हैं तो 4.7 into 10⁻7, 1.76 into 10⁻11 इनका ज्यादा होता है। और गामा के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं, बिकॉज उनके पास कोई चार्ज होता ही नहीं। वेवलेंथ, हम क्योंकि ये पार्टिकल हैं इसलिए इनकी वेवलेंथ के बारे में बात नहीं कर सकते, बट गामा रेडिएशन की अपनी वेवलेंथ होती है, जो कि होती है 10⁻4 to 10⁻13 मीटर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेस डिफ्लेक्टेड होते हैं अल्फा पार्टिकल, बिकॉज बहुत हैवी होते हैं। डिफ्लेक्ट तो डेफिनेटली होते हैं, बट थोड़े से कम डिफ्लेक्ट होते हैं। बीटा पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, मोर डिफ्लेक्ट देन अल्फा पार्टिकल, बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, बिकॉज बीटा का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, अल्फा का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो अगर अल्फा इधर जा रहे हैं तो बीटा उधर जा रहे हैं। अल्फा जो क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, बीटा क्योंकि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। और गामा डिफ्लेक्टेड होते ही नहीं है, बिकॉज इनके पास अपना कोई चार्ज है ही नहीं। आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम होती है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, जो कि 10,000 गुना ज्यादा होती है अल्फा पार्टिकल से, और 100 गुना ज्यादा होती है बीटा पार्टिकल से। तो लेस देन द अल्फा पार्टिकल ये आयोनाइज करते हैं और ये मिनिमम आयोनाइज करते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो अल्फा की सबसे स्मॉल होती है, गामा की सबसे ज्यादा होती है, फ्यू हंड्रेड मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर। और जैसा कि हमने पहले बात किया था 30 to 35 सेंटीमीटर का, तो आयरन थिकनेस दे कैन कवर। और इनकी भी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है, अप टू फ्यू मीटर इन एयर दे कैन पेनिट्रेट बीटा, बट अल्फा 3 से 5 सेंटीमीटर में, 3 से 8 सेंटीमीटर में वो रुक जाते हैं। तो अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है सबसे कम, बीटा की उससे ज्यादा, गामा की बहुत ज्यादा। स्टॉपिंग सब्सटेंस अगर देखें तो अल्फा को स्टॉप कर सकते हैं थिन पेपर या फिर ह्यूमन स्किन, अल्फा को स्टॉप कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल ह्यूमन स्किन में पेनिट्रेट नहीं करते हैं। अबाउट 1 mm लेड और 1 mm थिक लेड और 5 mm थिक एल्यूमिनियम बीटा को भी स्टॉप कर सकता है। अबाउट 30 सेंटीमीटर थिक आयरन और ए फ्यू मीटर थिक कंक्रीट कैन स्टॉप गामा। तो गामा की पेनिट्रेशन या जो हम कहें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्टॉपिंग सब्सटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बायोलॉजिकल डैमेज, अल्फा थोड़ा कम डैमेज करते हैं, बीटा उससे ज्यादा डैमेज करते हैं, और गामा रेडिएशन इमेंस डैमेज करती हैं, इसलिए हम उनको यूज करते हैं। मेडिकल यूज उनका ज्यादा है, अल्फा और बीटा का उतना नहीं है, बिकॉज कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए हम यूजुअली गामा का यूज करते हैं। तो ये थी अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टेबल है, आपकी बुक में ये डायरेक्टली दी गई है। मेक श्योर यू रिमेंबर इट, बिकॉज क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, लाइक अल्फा की प्रॉपर्टीज बताइए, बीटा की प्रॉपर्टीज बताइए, गामा की प्रॉपर्टीज बताइए, अल्फा बीटा की प्रॉपर्टी को कंपेयर कीजिए बीटा गामा की प्रॉपर्टीज को, या अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, तो मेक श्योर यू डू वेरी गुड स्टडी ऑफ दिस एंड मेक इट वेरी क्लियर कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे उनकी आयनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है,
क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा, इट इज ट्रू फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं. तो मेक श्योर you go through with this and make your own notes for this.